हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यूनिट 5 से जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, वो हम आज इस वीडियो में कम्प्लीटली कवर करेंगे। ठीक है, 5th यूनिट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम एक वीडियो में देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन प्रोसेस विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल थ्रू ए कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल, साइन और बिहेवियर। मतलब कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, किसी एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन तक हम अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। वो किसी भी सिंबल से हो गया, किसी भी साइन से हो गया, बिहेवियर्स। और इसकी एक और डेफिनेशन है, वो क्या है? कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल और एक्सचेंज ऑफ देयर आइडियाज़ ऑफ थॉट। मतलब कम्युनिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को आगे मतलब पहुंचाते हैं एक दूसरे के साथ में। जो हम बातचीत करते हैं, अपने आइडिया शेयर करते हैं, अपने थॉट शेयर करते हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन होता है। आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है तो आप लोग मैनेज कर लेना। कम्युनिकेशन इज प्रोसेस विच मैसेज इज पास फ्रॉम द सेंडर टू रिसीव विद ऑब्जेक्टिव दैट मैसेज सेंड इज रिसीव अंडरस्टूड एंड इंटेंडेड। कम्युनिकेशन एक इसकी और डेफिनेशन है। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मतलब हम कोई भी मैसेज पास करेंगे, वो होगा सेंडर, और रिसीवर कौन होगा? जो बात को सुन रहा है, हम जिसके पास ये बात पहुंचाना चाहते हैं। तो अपनी बात को सेंडर टू रिसीवर तक मतलब पहुंचाते हैं, वो हमारा होता है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेंशन 4 बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ऐसे कौन कौन से बैरियर हैं जो कम्युनिकेशन के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे। बैरियर का मतलब होता है जैसे हम 2 या 2 से अधिक लोग बात आपस में कर रहे हैं तो उनकी बात प्रॉपर ना सुनाई देना। हो सकता है बहुत ज़्यादा वहाँ पे लाउड हो, वो पर्सन सैड हो तो आपकी बात ध्यान से नहीं सुन रहा, वो कहीं ना कहीं बैरियर होता है कम्युनिकेशन का। तो ऐसे आपका आएगा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर आएगा आपका, वो पर्सन डिप्रेशन, उसको एंजाइटी है, तो वो आपकी जो बात है वो प्रॉपर नहीं सुनेगा। नेक्स्ट है इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर मतलब वो बहुत ज़्यादा सैड है, आप उसके सामने कोई भी बात कर रहे हो, वो आपके बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा। फिजिकल बैरियर आपका आ जाएगा, क्लासेस चल रही है, बाहर से बस निकल रही है, ट्रेन निकल रही है, तो वो क्या, टीचर जो लेक्चर डिलीवर कर रहा है वो बच्चों तक प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी हम आइडिया थॉट अपने शेयर कर रहे हैं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नॉइस हो या टेक्निकल इशू हो, वो हमारा फिजिकल बैरियर में आएगा। कल्चरल बैरियर, ऐसे आपका कल्चरल बैरियर हो जाएगा। डिफाइन बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। आपको बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के बारे में बताना है कि बी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BCC। इसका मतलब क्या होता है? BCC is a process motivate people to adopt the sustain healthy behavior and lifestyle। मतलब बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और उन्हें मतलब एक हेल्दी लाइफ, वो अपनी बिहेवियर को चेंज करके वो अपनी एक हेल्दी लाइफ जी सकें, उसको हम बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन बोलेंगे। नेक्स्ट आपका आ सकता है डिफाइंड हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस डिज़ाइन टू हेल्प इंडिविजुअल कम्युनिटी इम्प्रूव देयर हेल्थ, इंक्रीजिंग देयर नॉलेज और इन्फ्लुएंसिंग देयर एटीट्यूड। मतलब हेल्थ एजुकेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं कि आपको अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है और कैसे हेल्दी रखना है और उनकी नॉलेज को और बढ़ाना है। नेक्स्ट है राइट टू प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। आपको हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल लिखने हैं। आपको 2 या 4 प्रिंसिपल लिखने होंगे 2 नंबर में। पहला आपका आएगा इंटरेस्ट। इन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल द पीपल आर अनलाइकली टू लिसन दोज थिंग्स विच आर नॉट देयर इंटरेस्ट। अगर मतलब कोई भी पर्सन है, उसको आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो और उसमें वो उसको पसंद ही नहीं आ रहा, वो अनलाइक कर रहा है, उसको वो चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही है, तो आप उसमें प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सकते हो। इसलिए उसका पहले उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। मोटिवेशन। एवरी इंडिविजुअल हैज़ यूनिक वे टू लर्न, फाइंड आउट द स्टिमुलेशन ऑफ अवेकिंग ऑफ डिज़ायर टू ऑफ लर्निंग कॉल्ड मोटिवेशन। मतलब लोगों को मोटिवेट हम कब कर सकते हैं? मतलब कोई भी चीज़ हम बता रहे हैं, वो लोग मतलब वो उस चीज़ को क्लियर सुन सकें जब वो उनके लिए डिज़ायरेबल होगा, उनके लायक होगा,
उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चीज़ें बताओगे तो वो फोकस होके सुनेंगे। और हर पर्सन का यूनिक वे होता है समझने का, किसी को कैसे भी समझ में आता है, किसी को चार्ट से जल्दी समझ में आता है, किसी को लेक्चर से जल्दी समझ में आता है। तो आपको यूनिक मेथड यूज़ करना है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, कोई भी स्कीम पॉलिसी है आपकी, तो आप उसमें लोगों को इनकरेज करो कि उसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर सकें और अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकें। रीइंफोर्समेंट, रिपीटिंग और इंटरवल ऑफ टेक फीडबैक एक्सट्रीमली यूजफुल, अंडरस्टैंड ऑल हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंड। मतलब हमें हेल्थ एजुकेशन देने के बाद में हमें उनसे फीडबैक लेना है, उससे लोगों से चीज़ें पूछनी है कि आपको कहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ है या आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। ठीक है, ये आपका रीइंफोर्समेंट, ये आपके हो गए प्रिंसिपल। नेक्स्ट आएगा राइट एनी फोर मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन के मेथड क्या होते हैं, हम किस किस तरीके से हेल्थ एजुकेशन लोगों को दे सकते हैं। पहला आपका आएगा लेक्चर्स, मतलब आप लेक्चर के थ्रू लोगों को टीच कर सकते हो। कोई भी टॉपिक लिया उससे आप रिलेटेड चीज़ें बता रहे हो, वो आपका हो जाएगा लेक्चर्स। नेक्स्ट आएगा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन इज कंसिडर ए वेरी इफेक्टिव मेथड। हेल्दी टीचिंग इज टू वे टीचिंग मेथड। टू वे टीचिंग मतलब एक आपने 10 से 12 या 8 से 10 लोगों का ग्रुप बनाया, किसी भी टॉपिक को लेकर आपस में आप डिस्कशन करते हो, सब अलग अलग आइडियाज़ देते हैं, थॉट देते हैं, तो इससे आपकी नॉलेज भी गेन होती है। नेक्स्ट आपका आएगा पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन क्या होगा, पैनल डिस्कशन इज़ ए नोबल मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ये एक नोबल मेथड है हेल्थ एजुकेशन देने का। द सक्सेस ऑफ पैनल डिपेंड अपॉन चेयरमैन। और इसमें जो पैनल डिस्कशन होता है वो अकॉर्डिंग टू चेयरमैन के होता है। मतलब जो भी इसमें पॉलिसी, जो भी टिप्स ट्रिक होते हैं, वो आपको कोई भी टॉपिक होता है वो चेयरमैन उसको उसका पूरा प्लानिंग करता है कि लोगों तक कैसे उसको डिलीवर करना है। नेक्स्ट आपका मेथड आएगा फिल्म, चार्ट, पपेट्स। मतलब आप किसी भी फिल्म का वीडियो दिखा सकते हो, आप चार्ट के थ्रू समझा सकते हो लोगों को, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। डिफाइन ह्यूमन बिहेवियर, आपको ह्यूमन बिहेवियर पूछ सकता है। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर इज़ द पोटेंशियली एंड एक्सप्रेस कैपेसिटी ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो ह्यूमन लाइफ अपनी पूरी लाइफ में जो फिजिकल, सेक्सुअल या मेंटल एक्टिविटीज़ जो करता है वो अपने कैपेसिटी के थ्रू करता है, तो उसको ह्यूमन बिहेवियर बोलेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा व्हाट आर द स्टेप ऑफ बीसीसी, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। मतलब इसका स्टेप क्या होता है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का। पहले आप नीड एनालिसिस, आप वहाँ पे पहले ये देखोगे कि वहाँ पे लोगों को किस चीज़ की नीड है। ठीक है, आप एनालिसिस करोगे, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप एनालिसिस करोगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। अब जब आपको उसकी नीड पता चल जाएगी तो उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करनी है। और नेक्स्ट आपका आएगा आइडेंटिफिकेशन ट्रेनिंग ऑफ बीसीसी टीम। और आपको बीसीसी टीम को ट्रेनिंग देना है, ठीक है, कि यहाँ पे इन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको इस स्ट्रेटजी के थ्रू इन लोगों को वो बेसिक नीड आपको देनी है। नेक्स्ट आएगा फोर्थ स्टेप में आएगा डेवलपमेंट एंड प्री टेस्टिंग ऑफ बीसीसी मटेरियल। मतलब जो प्री टेस्टिंग होगा जो बीसीसी का, उसमें डेवलपमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ बीसीसी प्रोग्राम। और इसके बाद में हमें पूरी स्ट्रेटजी जब प्लानिंग कर ली है तो उसको हमें इम्प्लीमेंटेशन लोगों के ऊपर अप्लाई करना है और उसको मॉनिटर भी करना है। इवैल्यूएशन, अब हमें देखना है कि जो हमने प्लानिंग बनाई थी, जो हमने प्लान किया था, वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही हैं। फॉलो अप, और आपको उनको बार बार वो चीज़ें बतानी हैं। ये हमारा था शॉर्ट क्वेश्चन 5th यूनिट का। Subscribe for more content.